तेरी इज्जत लعنत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, फितनों का दौर है और आए रोज़ एक से एक फितना हमारे सामने आता है और ये मतलब कोई नई बात नहीं है, हदीस के अंदर ये बाकायदा मौजूद है। और मेरी नाज़रीन से गुजारिश है कि आप कुरान व हदीस का मुताला फरमाते रहें और उलमाए मुहक्किकीन से जुड़े रहें, तो इन फितनों से इंशाअल्लाह आप बचते रहेंगे। यजीद के हवाले से जब भी बात हो, और अल्लाह के फ़ज़ल से हमने सरेआम भी और पब्लिक में हर जगह ये बात की है यजीद के हवाले से कि किसी हवाले से भी नरम गोशा यजीद के हवाले से नहीं रखा जाएगा कतअन भी। और कोई अगर बात करेगा तो अल्लाह के फ़ज़ल से हम जवाब दे भी रहे हैं, जवाब देंगे भी। लेकिन हमेशा याद रहे, यजीद पर बात करते हुए और यजीद पर लानत करते हुए, यजीद को बुरा भला कहते हुए, उसके करैक्टर पर बात करते हुए हमेशा याद रहे कि उनके वालिद सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, हुजूर के सोबत याफ्ता हैं, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा जो इमाम हुसैन पाक के बड़े भाईजान हैं, उन्होंने बाकायदा उनको हुकूमत उनके हवाले की है, बल्कि उनके हाथ पर बैत भी की है। लिहाजा मेरी गुजारिश है आवाम से भी, खुतबा से भी, कि जब भी यजीद के हवाले से बात करें तो उसकी जद का उसके ऊपर जिक्र करते हुए उनके जो यानी जिनको आबा कहते हैं आप, उनके वालिदैन या जद कहते हैं, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, ख्याल रखिएगा कि हज़रत अमीर मुआविया भी सहाबी रसूल, हज़रत अबू सुफियान, हज़रत उम्मे हबीबा और बनु उमैया के हवाले से भी मैं बात अर्ज़ कर दूँ। बाज़ खुतबा चूँकि बहुत जज्बात में जब आते हैं तो फिर बनु उमैया का नाम लेकर वो माज़अल्लाह लानत कर देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा नाज़रीन, बनु उमैया में सैयदना खलीफा राशिद, खलीफा सोम, दमाद मुस्तफ़ा, हम ज़ुल्फ़ अली, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बनु उमैया से हैं। मैं यहाँ लिस्ट पेश करूँ तो वक्त नहीं है कि बनु उमैया से कौन कौन से मशहूर सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान हैं। तो सहाबा बाकायदा बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते हैं, हुजूर की ज़ौजा बनु उमैया से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आप क्या कहेंगे? लिहाजा बनु उमैया का लफ्ज़ कभी भी ना कहें। यजीद को डिस्कस करें, यजीद का नाम लें, लेकिन उसका ख़ानदान बनु उमैया ये डिस्कस न करें कि खासकर लानत करते हुए माज़अल्लाह, या टोटली आप बनु उमैया को मुतलक़न अगर आप बुरा भला कहें, उसमें हज़रत उस्मान गनी और दीगर असहाब, बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा जो किबार सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान हैं, उनका नाम आता है चूँकि उनका ताल्लुक़ बनु उमैया से है। तो बनु उमैया गलत नहीं थे, यजीद गलत। यजीद का बेटा अपना अल तशय्युन उसकी तारीफ की है कि वो अहले बैत अतहार का इतना मुहिब था। यजीद का बेटा जिसको ज़बरदस्ती तख्त पे बिठाया गया और उतर गया था, तो आप क्या कहेंगे? और मैं ये आपको बता दूं, आप कहेंगे नहीं जी चूंकि यजीद तो बुरा था तो हम ख़ानदान को कह देते हैं। ये जो रजब भट्ट ने बात की है और आज ये चल रही है, मैंने तो चूंकि मुतलकन भी बात कर रहा हूँ ना, कि हर एक के हवाले से बात कर रहा हूँ, खुतबा, आइम्मा, इस तरह के जज्बाती लोग। तो रजब भट्ट ने जो बात की है उसने जद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसमें ऊपर तक फिर वो सारे अफराद आते हैं जो हुजूर के असहाब में शामिल हैं, जिसमें सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी, उनका भी जिक्र आता है। मैं अगर आपको ये बात कहूँ कि हुजूर के ख़ानदान के हवाले से माज़अल्लाह अगर कोई बात करे, मिसाल के तौर पे अबू लहब, जिसकी मुज़म्मत में पूरी कुरान की सूरा मौजूद है, अब अगर अबू लहब पर कोई लानत करते हुए या उसका रद्द करते हुए अगर उसके ख़ानदान का नाम ले, तो वो ख़ानदान किसका है? मेरे मुस्तफ़ा का। तो आप फिर क्या कहेंगे? तो आप अबू लहब को बुरा कहें, ख़ानदान पूरे को नहीं कह सकते कि मेरे मुस्तफ़ा का ख़ानदान भी वही है। आप ऊपर चले जाएं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके बेटे मुसलमान नहीं थे, तो अगर आप उसको बुरा भला कहते हुए माज़अल्लाह अगर आप जद का जिक्र करते हैं और उनके वालिदैन का, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके वालिद हैं। लिहाजा ये एहतियात, हजार बार एहतियात, कि जब किसी पे लानत करते हैं आप या उसको बुरा भला कहते हैं, इसलिए आप रिवायात को उठाइए। हज़रत हसन बिन साबित को जब सरकार ने कहा कि जवाब दीजिए, जब वो शुआरा रद्द कर रहे थे माज़अल्लाह और हुजूर की इहानत कर रहे थे, तो हुजूर ने फरमाया कि जवाब दें। हज़रत हसन बिन साबित ने जवाब देना चाहा तो सरकार ने हज़रत सिद्दीक़ पाक की ड्यूटी लगाई कि आप इनके पास रहें, जो ये बात करें, अशार लिखें तो पहले आपसे बात करें, चूंकि नसब इल्मुल अंसाब के बारे में सिद्दीक़ पाक ज्यादा जानते थे।
فرمایا حسان اگر تم رد کرو گے اور میری طرف سے جواب دو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خاندان کی بات کریں تو میرا خاندان بھی تو وہی ہے. یہ ہوتی ہے احتیاط. تو یہ حضور کی سیرت سے بھی پتہ چل رہا ہے کسی فرد کا رد کرنا ہو تو خاندان کو آپ بیچ میں زیر باس نہ لیں, اس خاندان میں صحابی رسول ہیں. تو یہ جو رجب بٹ ہے جس نے بات کی ہے یہ سراسر گستاخی اس نے کی, اور سارے کو معذلہ جو صحابہ کرام بھی اس میں شامل تھے. یزید کی جد جب آپ کہیں گے تو اس میں سارے شامل ہو جائیں گے. آپ صحابی رسول پہ کیسے لعنت کر سکتے ہیں, حضور کے اصحاب پہ لعنت کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں زبانوں کو خاموش, زبانوں کو روک دیں جب میرے صحابہ کا ذکر آئے. یزید کو لاکھ برا کہیں. لہذا ہماری اداروں سے بھی گزارش ہے اور ہمارے ان جیسے لوگوں کو بھی دعوت ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے احتیاط کریں, اور پہلے آپ سمجھیں. آپ کو علم نہیں ہے تو پہلے آپ علم حاصل کریں, ورنہ ابو لہب کو برا کہتے ہوئے معاذ اللہ آپ کہیں حضور کے خاندان کو برا نہ کہہ دیں. یزید کو برا کہتے ہوئے کہیں صحابہ کرام پر آپ تان اور معاذ اللہ لعنت نہ کر دیں. تو اس سے آپ بچیں, اور ہماری گزارش ہے اداروں سے کہ ایسے لوگوں کو لگام دینے کی کوشش کریں کہ جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک انتشار کی فضا قائم ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.